इश्क का सफर 12। ऐसी पार्टी खत्म नहीं होती बल्कि खत्म कर दी जाती है क्योंकि सभी अपने अपने सुरूर में डूबे रहते हैं। भूमि घरेलू पार्टी में मौजूद तो होती थी पर बहुत देर तक वह भी नहीं रुकती थी। वह खुद एक बड़े सम्मानित व्यवसाय की इकलौती बेटी थी पर इस घर से अलग उसके घर का माहौल था। उसके पिता बिजनेस के साथ सत्कर्म में भी गहरी दिलचस्पी रखते थे। उनके घर से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। यही कारण था कि भूमि में भी इसी तरह के संस्कार थे और वह अपनी समझदारी की उम्र से ही अपने पिता के साथ उनके व्यवसाय के साथ साथ जरूरतमंदों की मदद के कार्यों में भी उनका सहयोग करती थी। पर इस घर का राग कुछ अलग ही था। यहाँ आकाश अपने पिता की छाया बनता उसके जैसा ही था, जिनके लिए पैसे से बढ़कर कोई उनका भगवान नहीं था। ये सब भूमि को अंतरस तोड़ देता। फिर भी उसके संस्कार ऐसे थे कि पति संग आत्मीयता न होने पर भी उसका घर वह पूरी श्रद्धा से संभालती थी। आकाश का कोई भी काम भूमि से छिपा नहीं था। वह अच्छे से जानती थी कि आकाश से बहस करने के बजाय वह खुद को बाहर दुनिया में व्यस्त रखती और घर पर उसकी दुनिया क्षितिज होता। पार्टी के बाद भूमि और आकाश एक साथ अपने कमरे में प्रवेश करते, जो सब लोगों की नजर में एक कमरा होता पर अंदर जाते वह दो हिस्सों में बन जाता, उनके मन की तरह, जहां वे एक दूसरे से बिना किसी संपर्क के अपनी अपनी दुनिया में मग्न रहते। सालों बीत गए, उनका आपस में किसी भी तरह का कोई संपर्क किए पर इसे भूमि ने कभी बाहर जाहिर नहीं होने दिया, क्योंकि वह जानती थी कि इस बात का फर्क क्षितिज के नन्हे मन पर बुरा पड़ सकता था। चाचू उठो न चाचू। नन्हा क्षितिज अरुण के बगल में बैठा उसे उठाने के लिए लगातार उसे झंझोड़ रहा था। चाचू उठो, मैं हूँ। क्षितिज मुझे तंग मत कर, कहते हुए अरुण ने करवट बदल ली। चाचू अगर आप अभी नहीं उठे तो फिर मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा और फिर कभी आपसे बात नहीं करूंगा, क्षितिज ने बड़ी मासूमियत से कहा। कुछ देर तो अरुण चुपचाप शांत लेटा रहा, फिर अनमने ढंग से उठकर उसके सामने बैठते हुए कहता है, अच्छा तो क्षितिज अपने चाचू से नाराज भी हो सकता है। जाओ चाचू, मैं आपसे बात नहीं करता। गाल फुलाते हुए क्षितिज अरुण से दूर सरक गया। ओफो, अच्छा बाबा क्षितिज महाराज, अब माफ भी कर दो। अरुण मुस्कुराते हुए क्षितिज की तरफ झुकते हुए अपने कान पकड़ता हुआ कहता है, माफ भी कर दो। देखो मैंने कान भी पकड़ लिए, अब क्या उठक बैठक भी लगाओ। इस पर हाथ बांधे क्षितिज दूसरी ओर मुंह घुमा लेता है तो अरुण थोड़ा और उसकी ओर सरक आता है। तो आप यूं नहीं मानेंगे, लगता है 3rd डिग्री अपनानी ही पड़ेगी, कहता हुआ अरुण झूठ मूठ का हवा में अपनी आस्तीन ऊपर करता हुआ कहता है, तो हमला पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। अरुण क्षितिज की ओर झुकता हुआ उसे गुदगुदी करने लगा तो क्षितिज नन्ही कली की भांति खिलखिलाकर हंस पड़ता है। चाचू छोड़ो न, ही चाचू, मैं नाराज नहीं हूँ, ही। हंसता हुआ क्षितिज अरुण की गोद में जाकर बैठ जाता है। अच्छा अब जल्दी से बताओ कि तुमने अपने चाचू को इतनी सुबह सुबह क्यों जगाया। आज मेरे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, आपको चलना है। पर मैं ही क्यों, टीचर शिकायत करने वाली है क्या। नहीं चाचू, मुझे तो इस बार अपने सारे यूनिट टेस्ट में A ग्रेड मिला है, पर किसी के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है, तो मैं किसे अपना टेस्ट बुक दिखाऊं चाचू। उस मासूम चेहरे पर अब उदासी छा जाती है। अरे तो कोई बात नहीं, मेरे पास अपने ब्रेव क्षितिज के लिए टाइम ही टाइम है, तो चलो जरा मुस्कुराओ। यस दैट्स लाइक माई गुड बॉय। जाओ फिर जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी झट से तैयार हो जाता हूँ खुश। अरुण की बात पर क्षितिज सच में खुश होता हामी में सर हिलाता हुआ तुरंत बाहर निकल जाता है। उसके जाते अरुण सिगरेट के पैकेट की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है। हैरी काका कहाँ है आप। हरिमन काका को आवाज लगाता हुआ क्षितिज रसोई की ओर भागता हुआ आता है। क्या क्षितिज बाबा। हरिमन काका जानते थे क्षितिज उनका नाम सही से न पुकार पाने से उन्हें हैरी कहता, इसलिए वह तुरंत ही उसकी पुकार पर उसके पास भागते हुए आते हैं। काका जल्दी से नाश्ता लगाए, बड़ों की तरह वह निर्देश देता है। अभी तो बिटुआ तुमने नाश्ता किया था, क्या फिर से भूख लगी है। चलो हम फिर से नाश्ता लगाए देते हैं। ओफो काका, क्षितिज हौले से हथेली सर पर मारते हुए बोला, मैं अपने लिए नहीं चाचू के लिए बोल रहा हूँ। अच्छा, पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। हंसते हुए काका रसोई की ओर मुड़ जाते हैं। अरे रुकिए तो काका, मैं आपको बताता हूँ नाश्ते में क्या क्या लगाना है। जूस मत रखना काका, क्योंकि वो चाचू को बिल्कुल पसंद नहीं। और पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। हरिमन काका हंसते हुए क्षितिज की तरफ झुकते हुए कहते हैं, अरे बिटुआ, मुझे यहाँ 25 बरस हो रहे हैं, मैं सबकी पसंद नापसंद खूब अच्छे से जानता हूँ। 25 सोचता हुआ क्षितिज उंगलियों में गिनता सोचता हुआ कहता है, मतलब 25, ये तो बहुत सारा समय होता है। मुस्कुराते हुए हरिमन काका के सामने खड़ा क्षितिज नटखटपन में सर खुजाते हुए कहता है, बाबा आपके स्कूल का टाइम ही गया।
आपकी एक मेड सुनीता आती हुई क्षितिज को पुकारती हुई कहती है, जिस पर ध्यान जाते क्षितिज तुरंत कहता है, पता है सुनीता आंटी, मैं आज अपने चाचू के संग अपने स्कूल जाऊंगा, तब देखता मैं अपने सारे दोस्तों को बताऊंगा कि मेरे चाचू कितने बेस्ट है। क्षितिज के भोलेपन पर मौजूद सभी सर्वेंट अब मुस्कुराकर उसकी ओर देखने लगते हैं। भाषण के समाप्त होते पूरा हॉल तालियों की गदगदाहट के साथ गूंज उठा। स्टेज में एक लंबी मेज के उस पार समाज के कई प्रतिष्ठित लोगों के बीच भूमि और आज की मुख्य अतिथि शहर की मेयर मौजूद थी। उस वक्त भूमि के चेहरे पर कुछ अलग ही शालीनता, सौम्यता की आभा नजर आ रही थी। भूमि की आंखों में गरिमायुक्त चमक और सर पर आदर्श का पल्लू था और यही समाज में उसकी वास्तविक पहचान थी। आज उसके द्वारा स्थापित बाल महिला संरक्षण संगठन की 15वीं वर्षगांठ थी, जिसके उपलक्ष्य में उसे सभी जरूरतमंदों को कपड़े और जरूरी सामान वितरित करने थे। साथ ही न्यूज वाले उसकी तस्वीर लेने को भरपूर दिलचस्प नजर आ रहे थे। यही भूमि की बाहरी दुनिया थी, जिसमें समाज के हित के काम में वह खुद को व्यस्त रखती, जिसके चर्चे अक्सर खबरों की सुर्खियां बने रहते। बेइंतहा के हीरो से तो मिल लिए, क्या आपको उसकी हीरोइन का इंतजार है? सोचिए कैसे मिलेंगे ये। कहानी से जुड़े रहने के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।